देखिए क्लास 11th के बच्चे ध्यान दें। कार्बनिक यौगिकों का गुणात्मक तथा मात्रात्मक विश्लेषण के इस चैप्टर में अभी तक मैंने देखा कि अणुभार निर्धारण की अनेक विधियां बताई गईं, जिसमें से एक अंतिम विधि बची है हेक्साक्लोरोप्लेटिनेट लवण विधि। और मैं समझ रहा हूँ कि इसके साथ ही ये जो अब तक का चल रहा था जो चैप्टर मात्रात्मक और गुणात्मक विश्लेषण, ये आज समाप्त हो जाएगा इस वीडियो में। सबसे पहले आओ देखते हैं कि हेक्साक्लोरोप्लेटिनेट लवण विधि जो है, हेक्साक्लोरोप्लेटिनेट साल्ट मेथड, ये कब, कहाँ और किसके लिए प्रयोग की जाती है। तो ये एक्चुअली कार्बनिक क्षारों के अणुभार ज्ञात किए जाते हैं। कार्बनिक क्षारों मतलब ऑर्गेनिक बेसिस के अणुभार ज्ञात किए जाते हैं। कहने का मतलब हमारा ये हुआ कि इस विधि द्वारा हम कार्बनिक अम्लों के अणुभार ज्ञात नहीं कर सकते। यह विधि केवल प्रयोग की जाएगी तो कार्बनिक क्षारों के अणुभार ज्ञात करने के लिए प्रयोग की जाएगी। अब जैसा कि मैंने पहले ही बताया था कि हर एक विधि का अपना एक सिद्धांत होता है, तो इस विधि का भी अपना एक सिद्धांत है। और सिद्धांत क्या है? थ्योरी। इस विधि की थ्योरी ये है कि इस विधि में सर्वप्रथम कार्बनिक क्षार को H2PtCl6, जिसको कहा जाता है क्लोरोप्लेटिनिक अम्ल से क्रिया कराई जाती है, जिससे H2PtCl6 नामक एक डबल सॉल्ट द्विक लवण बनता है, जिसे हेक्साक्लोरोप्लेटिनेट लवण कहा जाता है। इसमें कार्बनिक जो क्षार है, कार्बनिक क्षार B के दो तुल्यांक भाग लेते हैं। प्रतीक जो आपके पास B है, प्रतीक B एक तुल्यांक को प्रदर्शित करता है। B2H2PtCl6 को तेज गर्म करने पर अवशेष के रूप में केवल प्लेटिनम शेष बचता है। यही वास्तव में इस विधि का सिद्धांत है। अब अगर मान लीजिए कि आपके पास द्विक लवण B2H2PtCl6 बना, तो इसे गर्म जब किया जाएगा तो केवल प्लेटिनम शेष बचेगा। अब हम इस हेक्साक्लोरोप्लेटिनेट लवण जो आपका है, हेक्साक्लोरोप्लेटिनेट लवण जो है, इसका भार ले लें, जिसको हम W ग्राम मान रहे हैं, कैपिटल W ग्राम। और ये अवशेष जो प्लेटिनम है प्राप्त हुआ गर्म करने पर, अवशेष जो प्लेटिनम
प्लेटिनम ये जो प्राप्त हुआ इसे हम स्मॉल w ग्राम मान लें। हमारे कहने का मतलब कि इस सिद्धांत में जब ये माना गया कि आप हेक्साक्लोरोप्लेटिनेट लवण को गर्म करेंगे तो प्रश्न ये है कि उसका कितना ग्राम गर्म किया जाएगा, तो माना गया कि कैपिटल W ग्राम गर्म किया गया, जिससे अवशेष के रूप में जो प्लेटिनम प्राप्त हुआ वो स्मॉल W ग्राम प्राप्त हुआ। यही वास्तव में इस हेक्साक्लोरोप्लेटिनेट लवण विधि का सिद्धांत है। अब आइए देखें कि इसमें गणना जब की जाए तो गणना करने पर हमें क्या मिलेगा इसमें। तो जब इसकी गणना की जाएगी तो एक फार्मूले का डेरिवेशन होगा, उस फार्मूले की सहायता से हम कोई न कोई न्यूमेरिकल जो दिया जाएगा उसे हम लोग सॉल्व कर लेंगे। तो गणना में एक न्यूमेरिकल के लिए गणना जो की जा रही है वो कैलकुलेशन जो होने जा रहा है। अब इसमें माना कि हेक्साक्लोरो प्लेटिनेट लवण का भार कैपिटल W ग्राम तथा अवशेष प्लेटिनम का भार स्मॉल w ग्राम है, ये मान लिया गया। तो इसमें लवण का भार जो होगा विशेषकर कौन सा लवण, हेक्साक्लोरोप्लेटिनेट लवण का जो मोल होगा, ये बराबर होगा अवशेष प्लेटिनम के मोल के, अवशेष प्लेटिनम के मोल के बराबर। यानी जो लवण का मोल होगा वही किसके बराबर होगा, अवशेष प्लेटिनम के मोल के बराबर होगा। और हम जानते हैं कि मोल बराबर होता है भार बटे अणुभार, यानी वेट अपान मॉलिक्यूलर वेट। तो कैपिटल W अपान 2B का तुल्यांकी भार प्लस H2PtCl6 का अणुभार, क्योंकि हमने इसमें अणुभार से भार को अणुभार से डिवाइड किया और अणुभार किसका लिया, H2PtCl6 का। और चूंकि B के तो तुल्यांक होते हैं तो B का क्या लिया मैंने, तुल्यांक। और ये बराबर होगा अवशेष प्लेटिनम का भार स्मॉल w माना गया और इसका अणुभार होता है प्लेटिनम का 195। अब H2PtCl6 में हाइड्रोजन का परमाणु भार यहाँ 2 होने के कारण 2 हो जाएगा, प्लेटिनम का 195, क्लोरीन का 35.5 गुणे 6 बराबर आ जाएगा 410। तो इस प्रकार से इसको हम बराबर करने के लिए 2/2 गुणे ई माने तुल्यांकी भार किसका, बी का। तो ये बराबर प्लस इधर हो जाएगा 410 और ये बराबर हो जाएगा W/195। तो इस फार्मूले की सहायता से हम अपने दिए गए न्यूमेरिकल को सॉल्व कर सकते हैं, जहाँ पर W क्या है, हेक्साक्लोरोप्लेटिनेट लवण का भार ग्राम में, 2B था यानी B2 था लवण में तो 2B हो गया, और B का जो है क्या होना चाहिए, तुल्यांकी भार। और ये तुल्यांकी भार किसका है, कार्बनिक क्षार का, जो आपने लिया है इसका निकालना है। कार्बनिक क्षार का तुल्यांकी भार होगा, कार्बनिक क्षार का। ये 410 कहाँ से आया, ये हुआ H2PtCl6 का अणुभार। 195 कहाँ से मिला, प्लेटिनम का मॉलिक्यूलर वेट है 195 होता है। तो इस प्रकार से समीकरण 1 की सहायता से हम जो भी न्यूमेरिकल अपने पास दिया जाएगा उसको हम सॉल्व कर सकते हैं। आइए देखें कि इस फार्मूले पर बेस्ड न्यूमेरिकल कैसे होगा। और न्यूमेरिकल पूछा गया इस प्रकार से। वैसे एक चीज़ है कि अगर तुल्यांकी भार निकल गया तो कंफर्म है कि कार्बनिक क्षार का अणुभार भी निकाला जा सकता है, क्योंकि हम आप जानते हैं कि अणुभार बराबर होता है तुल्यांकी भार। अगर प्रश्न में तुल्यांकी भार यानी ई को निकाल लिया तो गुणे उस क्षार की अम्लीयता से हम लोग गुणा कर देंगे
एसिडिटी से, तो अंत में हम लोग पहुंच जाएंगे कि कार्बनिक क्षार का अणुभार कैसे निकाला गया। न्यूमेरिकल देखा जाए, किसी एक अम्लीय कार्बनिक क्षार के 0.894 ग्राम हेक्साक्लोरोप्लेटिनेट लवण को गर्म करने पर 0.2925 ग्राम प्लेटिनम अवशेष के रूप में बचा या अवशेष के रूप में प्राप्त हुआ। कार्बनिक क्षार का अणुभार ज्ञात कीजिए। कार्बनिक क्षार का अणुभार ज्ञात कीजिए। इस प्रकार से ये प्रश्न पूछा जा सकता है आपके पास। प्रश्न को अच्छी तरह से नोट कर लें। किसी एक अम्लीय जिसकी अम्लीयता दी गई है, एक अम्लीय है, मोनोएसिडिक है, कार्बनिक क्षार के 0.894 ग्राम कौन है, हेक्साक्लोरोप्लेटिनेट लवण को गर्म करने पर 0.2925 ग्राम प्लेटिनम अवशेष के रूप में प्राप्त हुआ। कहा गया कि कार्बनिक क्षार का अणुभार ज्ञात कीजिए। तो अपने पास जो फार्मूला है ये, इसी में हम लोग वैल्यू पुट कर दें। इस फार्मूले को लिखिए और इसमें अगर वैल्यू पुट कर दिया जाए तो केवल इस फार्मूले में W की जगह हो, प्रश्न में दिया गया है 0.894, तो यहाँ हो जाएगा 0.894 और यहाँ स्मॉल w की जगह केवल चेंज होगा, ये आ जाएगा 0.2925। तो यहाँ से जब E निकाला जाएगा, आंसर में आप इस फार्मूले का प्रयोग करेंगे। जब E निकाला जाएगा तो E आ जाएगा 93 अनसॉल्विंग। अगर तुल्यांकी भार मैंने निकाल लिया तो उस कार्बनिक क्षार का अणुभार तो हम निकाल ही सकते हैं। कार्बनिक क्षार का जो अणुभार होगा वो कितना होगा, वो होगा तुल्यांकी भार गुणे अम्लीयता के, और अम्लीयता यहाँ पर एक अम्लीयता दी गई है तो ये हो जाएगा 93 इंटू 1 बराबर 93। तो जो तुल्यांकी भार आया दरअसल वही क्या आ जाएगा, इक्वल अणुभार आएगा। तो जब अम्लीयता या क्षारीयता एक हो जाती है तो वास्तव में तुल्यांकी भार ही क्या बन जाता है, अणुभार बन जाता है। इस प्रकार से आज अणुभार निर्धारण की अंतिम विधि हेक्साक्लोरोप्लेटिनेट लवण विधि का समापन हुआ। और अब नेक्स्ट वीडियो में पढ़ाया जाएगा आपका अगला चैप्टर, कार्बनिक अभिक्रियाओं की क्रिया विधि, मैकेनिज्म ऑफ ऑर्गेनिक रिएक्शन।